Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स को सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह ख़बर मौसूल हुई है कि हमारी बहन नोएला शेख आपा रिहा हो चुकी हैं और मैं अब रिहा हो चुकी है, रिहा होने वाली है, यानी इस तरह की मुझे बात पता चली है। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बातिल AIMIM अपनी साजिशों में लगा हुआ है। आज जो शहबाज अहमद खान का जो ऑडियो रिलीज हुआ है यूट्यूब पर, तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग अपनी नापाक और अपनी गंदगी को कभी भी रोकने वाले नहीं हैं। और मुझे मेरे ज़राए से ये मालूमात मिली है कि शहबाज अहमद खान जो है USA में है। इसीलिए मैंने USA की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ट्वीट करना शुरू कर दिया आज से। और मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहूँगा, मैंने अभी CIA को ट्वीट किया है और आप सब लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट कीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने CIA को ट्वीट किया हूँ कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म CIA रिगार्डिंग मिस्टर शहबाज अहमद खान whom belong to political party AIMIM from India, Telangana, Hyderabad. From few days he is in USA and he is professional criminal. He has done huge financial damage and crime against citizens of India. तो हमने CIA को भी ट्वीट किया है और डोनाल्ड ट्रंप को भी ट्वीट करेंगे और तमाम जो वहाँ के इदारे हैं USA के, हम सबको ट्वीट करके बताएंगे कि ये क्रिमिनल है और आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप लोग मेरे हर ट्वीट को कसरत से रीट्वीट कीजिए। और अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में मेरी कुछ हिंदू संगठनों के बड़े बड़े अधिकारियों से भी बातचीत होने वाली है। कुछ से हो चुकी है और कुछ से होने वाली है। तो मैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी, राम की मां के बारे में गलत सलत बात करी, हिंदुओं के देवी देवताओं को मनहूस बोला, फसाद कराने की बात करी, हिंदू धर्म के लोगों को मारने काटने की बात करी, और यहां तक वो नहीं रुका। उसने ये कहा कि आप लोग ये सब कुछ कर दो, जब कोई बड़ा मसला होगा तो हम संभाल लेंगे। तो उन तमाम क्लिप्स के आधार पर अभी मैं जो मेरी ट्विटर कैंपेन चल रही है, कई बड़े बड़े संगठनों से मेरी बातचीत चल रही है और मैंने अब तमाम, क्योंकि मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे अरबी जुबान भी आती है, हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, तो मैं तमाम इन चारों जुबानों में, और मराठी भी आती है तो मराठी में भी, हर जुबान में मैं ट्वीट करने वाला हूं। अभी हिंदी में तो ट्वीट करना मैंने शुरू कर दिया और उर्दू में, अरबी में भी ट्वीट मैं करता हूं। तो इनकी बदनामी इंटरनेशनल लेवल पर करना है, इस पार्टी को पूरी तरीके से इसको बर्बाद करना है, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं पहले भी कई लोगों से कह रहा था कि खुशफहमी में नहीं रहना है। ये लोग अब अपनी नापाक हरकतें चालू रखेंगे क्योंकि शहबाज अहमद खान, यूनुस सैयद, ये दोनों MIM के दलाल है और इनके अंडर में कई सारे दलाल काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों को कि गल्फ के दलालों को भी मैंने स्ट्रिक्टली वार्न करके रखा हूं पहले से कि अगर आप लोग किसी भी किस्म की ऐसी हरकत करोगे या आप लोग MIM को गल्फ में बैठकर कोऑपरेट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, MIM के लिए चंदा जमा कर रहे हो या MIM पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो, तो आप लोग गल्फ के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। शहबाज अहमद खान कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के इमरान खान का और आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदू धर्म के लोगों को मारने की बात करता है, हिंदू मुसलमानों के बीच में फसाद करने की बात करता है। तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि AIMIM की मंशा मुसलमानों की इकोनॉमी को इंप्रूव करना नहीं है। नोएला शेख आपा की मंशा मुसलमानों की इकोनॉमी को इंप्रूव करना है, मुसलमानों को रोजगार फराहम करना है, मुसलमानों को के लिए जॉब्स क्रिएशन करना है, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की है। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, शहबाज अहमद खान, यूनुस सैयद और बाकी तमाम जो MIM के दलाल है, ये मुसलमानों को टेररिज्म की तरफ लेकर जाना चाह रहे, आतंकवाद की तरफ लेकर जाना चाह रहे। और ये मेरा जो मैसेज है, ये सिर्फ हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स तक महदूद नहीं है। मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि सब लोगों को, हिंदू मुसलमान सबको मिलकर MIM का मुंह काला करना होगा, असदुद्दीन ओवैसी का मुंह काला करना होगा। इस चोर इबिन चोर, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर का इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इनकी पार्टी को अब हम पूरी दुनिया में इनकी पार्टी की इज्जत का ढिंडोरा पिटेंगे। मैं अमेरिका की CIA, FBI और जितनी भी वहां की जांच एजेंसियां है
उनको अकबरुद्दीन ओवैसी के तमाम वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं, बाकायदा ट्रांसलेशन करके, और उनसे ये मांग करूंगा कि उनका जो आदमी वहां पर है उसको फौरी अरेस्ट किया जाए। ये कहीं अमेरिका में भी कोई टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए ना आया हो, कहीं अमेरिका में ये एमआईएम के लिए फंडिंग लेने के लिए ना आया हो, कहीं वहां बैठकर ये अमेरिका के लिए भी खतरा है शहबाज अहमद खान। जिस तरह इसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर, तो ये अमेरिका में भी कोई भी बहुत बड़ा कांड कर सकता है, वहां पर भी ये फसादात कर सकता है। इस पार्टी का काम ही टेररिज्म को प्रमोट करना है। तो मैं तमाम इन्वेस्टर्स को ये बोलना चाहूंगा कि हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। बातिल एमआईएम का मुंह काला करना है, इनको हर जगह बाइकआउट करना है। मेरे तमाम ट्वीट्स को आप लोगों को रीट्वीट करते जाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं यहां पर कि ये देखिए मेरे सारे जो ट्वीट्स है, आप लोगों को इन तमाम ट्वीट्स को, मेरे तमाम ट्वीट्स को रीट्वीट करते जाना है। ये देखिए मैंने कई सारे ट्वीट्स करके रखे हुए, मेरे सारे ट्वीट्स को आप लोगों को रीट्वीट करना है। और कसरत से मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लोगों को जोड़िए मेरी ट्विटर कैंपेन में, ख्वाह वो इन्वेस्टर्स हो या ना हो, भले वो किसी और धर्म से हो, भले वो हमारे हिंदू भाई हो, उनको भी ट्विटर कैंपेन पे जोड़िए। हमें एआईएमआईएम को बर्बाद करना निहायत ही जरूरी है, इनका बाइकआउट करना निहायत ही जरूरी है। इसके सिवा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये पार्टी याद रखो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मैं जो बात बोल रहा हूं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। हीरा ग्रुप के मसले का हल एमआईएम की बर्बादी में, इसको बाइकआउट करने में, इनको सफे हस्ती से मिटाने में है। इनकी पार्टी का नामो निशान मिट जाना चाहिए, इनका फुल्ली, इनको हर तरीके से बाइकआउट करना बहुत जरूरी है। मैं अभी बहुत सारी मेरी प्लानिंग्स चालू है, मैं उद्धव ठाकरे जी तक भी अपनी बात पहुंचाने वाला हूं, उनसे भी मैं मिलने की कोशिश में लगा हूं, राज ठाकरे जी से और तमाम बड़े बड़े नेताओं से, दिल्ली में कई संगठनों से मेरी बातचीत चालू है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने इतने बड़ा, यानी उसने टेररिज्म को प्रमोट किया है, उसने मुसलमानों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करी है। आज आप लोग देख सकते हो कैसे हिंदू मुसलमान सारे हम इस गंगा जमुना तहजीब में सारे मिलजुल कर हम लोग एनआरसी के खिलाफ और सीएबी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे, यानी कि हमारे देश में एकता है, अखंडता है। लेकिन ये एआईएमआईएम, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, ये असदुद्दीन ओवैसी, ये शहबाज अहमद खान, यूनुस सैयद, ये इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मैं तमाम आप सभी लोगों को, तमाम इन्वेस्टर्स को बोलना चाहूंगा कि भाई कसरत से ट्विटर कैंपेन में लोगों को जोड़िए और इस जंग को हमें बंद नहीं करना है। हीरा ग्रुप की सालमियत एक बहुत ही अहम मुद्दा और ये बहुत ही जरूरी चीज है। हीरा ग्रुप को सलामत रखना बहुत जरूरी है, वरना ये इसके जैसा हमें दूसरा प्लेटफॉर्म और बदल हमें नहीं मिल पाएगा। हीरा ग्रुप को सलामत रखना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, और इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें आगे आना होगा। हम लोगों को हीरा ग्रुप के लिए आगे आना होगा। हम लोगों को अपनी ट्विटर कैंपेन में इन बातिलों को, इन दरिंदों को बेनकाब करना होगा, इनका हर जगह इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और मैं फिर एक बार बोलूंगा, तमाम लोगों से अपील करूंगा, मुतीउर रहमान भाई, बाबू साबिर भाई, नरगिस आपा, नाजमा आपा, फरहाना आपा और भी तमाम लोग, अक्सा आपा, कसरत से मेरी ट्विटर कैंपेन में लोगों को जोड़िए। अबू हनीफा भाई, मोहम्मद बिन महफूज भाई, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कसरत से ट्विटर कैंपेन में लोगों को जोड़िए ताकि हम इस बातिल एआईएमआईएम का मुंह काला कर सके, इनको बाइकआउट कर सके और अपनी कंपनी को बचा सके। और अब अमेरिका की तमाम जांच एजेंसियों को भी हमने ट्वीट करना शुरू कर दिया है। शहबाज अहमद खान यूएसए में है, तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि वहां पर भी उसको परेशानी हो, दिक्कत हो, वहां उसको अरेस्ट हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। हम यूएस की एम्बेसी और यहां पर जो यूएस कॉन्सुलेट है उनको भी बताएंगे कि ये क्रिमिनल है, एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है जो देश में फसादात कराने का काम कर रही है, देश में हिंदू मुस्लिम दंगे को प्रमोट कर रही है। ये बातें अगर हमें मौका मिले तो हम उनके एम्बेसी में जाकर बताएंगे। तो काइंडली सब लोग एक्टिव रहिए और कसरत से ट्विटर पर जुड़िए। ट्विटर पर इनका माशाल्लाह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हमें खामोश नहीं बैठना है। मेरे फाइटरों, आप सब लोगों को मेरा साथ देना है, क्योंकि आप लोगों के साथ के बगैर मैं इनका मुंह काला नहीं कर सकता हूं। इनसे लड़ने के लिए आप लोगों के साथ की जरूरत है। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूं, मेरा साथ दीजिए और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।